हमको यकीन नहीं था कि हम माँ बन सकते हैं। शादी कितने दिन पहले हुई? शादी के 25 साल हो गया। 25 साल के बाद आप प्रेग्नेंट हुई? कितने साल बाद बनी? 10 साल। कहा जाता है कि सबसे मतलब मिनिमम चार्ज करती हैं आप। अच्छा मैम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दो तरह की होती है महिलाओं को, जो माहवारी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स वाली प्रॉब्लम, और मर्दों के साथ होता है कि स्पर्म नहीं बनता है। ये दो परेशानी ज्यादा है जी। पता चला है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड आपने बना दिया है पॉजिटिव वाला। पूजा मैम का कंट्रीब्यूशंस है, मैं उस कंट्रीब्यूशंस पे अपना कंट्रीब्यूशंस देने को पसंद की हूँ। हमारे यहाँ का जो सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा हाई है। मध्य प्रदेश के हैं, पुणे से हैं, जालंधर से अभी तक पेशेंट आए हैं, दिल्ली से भी पेशेंट आए हैं, असम से पेशेंट हैं, झारखंड के पेशेंट हैं, बंगाल के पेशेंट हैं, नेपाल के आपके पेशेंट। पास दुनिया की सारी दौलत हो, महंगी गाड़ी हो, घर हो, मकान हो, लेकिन अगर निसंतान है आप, यानी औलाद आपके पास नहीं है, तो पूरी जिंदगी समझिए नर्क जैसी है। लेकिन इस पूरी नाउमीदी और मायूसी को तोड़ करके एक रिकॉर्ड बनाया है पटना में पूजा आईवीएफ ने। यानी ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष जो बाप नहीं बन सकते थे और जिंदगी एक तरह से परेशानी में थी। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कई सारी महिलाएं, और लगातार हर दिन इस तरह के केसेस आ रहे हैं और पॉजिटिव होके जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? सुलेखा देवी। कहाँ से आई हैं? पटना सिटी। शादी कितने दिन पहले हुई? शादी के 25 साल हो गया। 25 साल के बाद आप प्रेग्नेंट हुई? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा मैम कैसी है? बहुत अच्छी है। पहले बहुत परेशान हुई यहाँ? बहुत ज्यादा। जी, क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका? देवी देवी। तो कैसा एहसास हो रहा है माँ होने बहुत का? अच्छा। कितने साल बाद बनी है? 10 साल बाद। 10 साल से परेशान थी आप? बहुत परेशान थे। यहाँ आई, डॉक्टरों का सपोर्ट मिला, स्टाफ का सपोर्ट मिला, जाए पैसा वैसा ठीक ठाक, सही। मतलब आपके अकॉर्डिंग है जी कि गरीब आदमी भी जो है माँ बन सकती है? जी। क्या नाम है आपका? निभा कुमारी। कैसा लग रहा है निभा जी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिली है। हमको यकीन नहीं था कि हम माँ बन सकते हैं। हस्बैंड ने सपोर्ट दिए हैं थोड़ा सा। कितने और मैम दिन के हो गए शादी के? 6 साल चल रहा है, 6 साल। पूरा दिन रात परेशान रहते हैं? बहुत परेशान थे। पूजा मैम हमारे साथ हैं। भगवान का रूप आपको महिलाएं बता रही हैं, आप भी महिला हैं। माँ होने का जो एहसास है, इतनी जल्दी इतनी बड़ी संख्या कैसे आपने जुटा लिया? जी, मैं इस फील्ड में बहुत दिनों से हूँ। 10 साल से मैं आईवीएफ की प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले किसी दूसरे हॉस्पिटल्स में करते थे, दूसरे सेंटर्स में करती थी। अब मेरा खुद का है ये आईवीएफ सेंटर, और इसलिए मुझे पेशेंट्स जानते हैं, पेशेंट के थ्रू आते हैं। जो पॉजिटिव पेशेंट्स हो चुके हैं या जो पहले से मेरे ट्रीटमेंट द्वारा प्रेग्नेंट हुए हैं, उन लोग भी रेफर करते हैं पेशेंट्स को। कहा जाता है कि सबसे मतलब मिनिमम चार्ज करती हैं आप, सेवा भाव से कर रही हैं ये? या जितना ज़रूरत है हम लोग वही चार्ज करते हैं। हमारा जो एम है कि उचित दाम में, उचित मतलब खर्चे में हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। जिन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है बस उतना ही करें। अच्छा मैम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दो तरह की होती है महिलाओं को, जो माहवारी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स वाली प्रॉब्लम, और मर्दों के साथ होता है कि स्पर्म नहीं बनता है। ये दो परेशानी ज्यादा है। जी। ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनके एग्स कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। होता क्या है कि गाँव देहात में जो मरीज़ होते हैं 10-15 साल तो ऐसे ही गुज़ार देते हैं लोकल दिखाकर। उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनका रिपोर्ट्स क्या है, अंडे में कमी है, शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी है। तो और जब तक वो हम लोगों के पास आते हैं उनका उम्र लगभग 35-40 इस तरह से हो जाता है। तो अक्सर ऐसे महिलाओं में फिर ट्रीटमेंट के दौरान प्रॉब्लम्स आ सकता है, आईवीएफ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी इनफर्टिलिटी के शिकार है, जो निसंतानता से जूझ रहे हैं, वो सही समय पे अपना चेकअप सही डॉक्टर से, एक्सपर्ट से कराएँ, अच्छे सेंटर पे दिखाएँ, ताकि उन्हें अपने सारे रिपोर्ट्स के बारे में पता हो, उनके लिए क्या बेस्ट है ट्रीटमेंट, वो उनको मालूम होना एक चाहिए। आखिरी सवाल, पता चला है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड आपने बना दिया है पॉजिटिव वाला? जी, सक्सेस रेट अच्छा है यहाँ पे, और एवरेज जो आईवीएफ का सक्सेस रेट होता है 60-70% किसी भी गुड सेंटर में, अच्छे सेंटर में जहाँ सारी एडवांस तकनीकी यूज़ की जाती है, नॉर्मल जो एवरेज रेट होता है वो हम लोग भी देते हैं। पूजा मैम थी, पूजा आईवीएफ चलाती है, और सबसे खास बात यह है कि गरीब महिलाओं को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है पूरे बिहार से, और बिहार के बाहर से भी कई सारे पेशेंट आए हैं
जिनको लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई है, नाउमीदी और मायूसी हाथ आ गई है, लेकिन पूजा आईवीएफ आने के बाद उनकी जिंदगी नई तरीके से शुरू हुई। महिलाएं प्रेग्नेंट हुई, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो माँ बनने का एक सुखद एहसास है वो पूजा मैम दे रही हैं, और बहुत कम खर्च में, यानी गरीबों पर ज्यादा फोकस है आपका। अगर इस तरह के सामाजिक दौर में यहाँ आप तक हमारा वीडियो पहुंचता है तो शेयर करके जरूर इसमें सहायता करें। आईवीएफ की एचआर शायरीन हसन मेरे साथ है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़ के आप आई तो यहाँ आ गई सेवा करने के लिए, कहा कि महिलाएं जो गर्भवती नहीं होती हैं उनकी सेवा करना, उनकी खिदमत करना। जी बिल्कुल, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से अपने MBA डिग्री की है। इवन मैंने हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया है, और इवन मैं यहाँ पे सेवाएं लाइक जो यहाँ पूजा IVF और पूजा मैम का कॉन्ट्रीब्यूशंस है, मैं उस कॉन्ट्रीब्यूशंस पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देने को पसंद की हूँ। अच्छा, महिलाएं जो आती हैं वो ज्यादातर गरीब हैं, तो वो पॉजिटिव होती हैं। ये बीमारी आम हो गई है कि औरत में या मर्द में कमी हो, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, उलझन दिमाग में, परेशानी, 5 साल 10 साल गुजार देते हैं लोग, फिर दूसरी जगह तीसरी जगह ट्राई करने के बाद आपके यहाँ सबसे ज्यादा आते हैं और गरीबों के आने की संख्या ज्यादा है। जी बेसिकली इसके पीछे का रीज़न ये रहा है कि हमारे यहाँ का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और हम इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि इवन हमारा एक ही विज़न और मिशन है कि ऐसे कोई भी जो लाइक पेशेंट्स कपल पैसे की समस्याओं को लेकर वो लाइक निसंतान ना रह जाए। मतलब पैसा इसमें बाधा नहीं, पूजा आईवीएफ उसकी मदद करती है। भाई आप लोग सब लोग स्टाफ मिल करके घर के सदस्य की तरह, घर के मेंबर की तरह मदद करते हैं कोई अगर आए आपके यहाँ तो? जी, हमारा एक ही है कि लाइक जो भी यहाँ हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं उन्हें हम पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, उन्हें हम एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, ताकि वो ये लोग बहुत उम्मीद लेकर और अंदर टूट कर हमारे यहाँ। तो बेसिकली हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, जो भी आते हैं, उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए केयर कर पाएँ, उन्हें वो सारा कम्फर्ट ज़ोन दे पाएँ, और लाइक हमें उन्हें ना एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। बेसिकली पूजा IVF का हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक यही माध्यम और एक यही रोल है कि हम किसी भी पेशेंट को एक पेशेंट की तरह नहीं, एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। पूजा आईवीएफ के पवन जी हैं, सारा मैनेजमेंट ये देखते हैं, सक्सेस रेट सबसे ज्यादा पूरे आईवीएफ वाले मामले में आपने धमाल मचा दिया है। कहाँ से पेशेंट आते हैं? बोला जाए तो सर बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर में सर मेरे पास जो पेशेंट हैं मध्य प्रदेश के हैं, पुणे से हैं, जलंधर से अभी तक पेशेंट आए हैं, दिल्ली से भी पेशेंट आए हैं, असम से पेशेंट हैं, झारखंड के पेशेंट हैं, बंगाल के पेशेंट हैं, नेपाल के पेशेंट हैं। ये सारे पेशेंट जिनको लगता है कि नहीं पूजा आईवीएफ में हम जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा, जो मेरे पूजा मैम का और पूजा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर का रिजल्ट और साथ में रिव्यू चेक करते हैं, उनको लगता है कि नहीं आना चाहिए, तो उन सब लोग आते हैं और उनका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ रिजल्ट भी उनके बेहतर होते हैं। सर पूजा आईवीएफ का एक ही चीज़ रहता है कि कोई भी पेशेंट आए तो उनका हम लोग रिजल्ट बेहतर करके दें। सर सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा है आपका, इसलिए हमको आना पड़ा कि ये बात सच है। आप लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर कर्ज भी दे करके इलाज करा सकते हैं। इसका कौन डॉक्टर? एक ट्रेंडिंग चेहरा है हमारी डॉक्टर का, क्योंकि मैम का इतना रिजल्ट है अभी तक मार्केट में। मैंने कि मैं खुद मार्केटिंग से था और मैं मार्केट में जाता हूं तो एक गर्व फील होता है कि भाई पूजा मैम के पास से आए हैं। तो पूजा मैम का रिजल्ट के लिए तो सर बिल्कुल सर ट्रेंडिंग है, बिल्कुल सर ट्रेंडिंग है, आगे भी रहेगा सर। अच्छा, जिस गरीब महिलाओं के पास पैसे नहीं है वो यहाँ आते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी, पटना जा रहे हैं, पैसा है, आईवीएफ कराने जा रहे हैं, तो वो उस परेशानी को कैसे हल करते हैं? सर एक तो सर हम लोग पैकेज पूजा आईवीएफ का और पूजा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर का बहुत कम है, ठीक है। साथ साथ हम लोग एक नो कॉस्ट EMI का व्यवस्था रखे हैं कि कोई भी गरीब पेशेंट है, एक रिक्शा चलाने वाला भी पेशेंट है, अगर वो आ रहा है, उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक का पासबुक है, तो हम लोग उनका EMI नो कॉस्ट वाला करा देंगे। यानी कि बिना सूद ब्याज के आप आकर के बिना सूद ब्याज के आप लोन ले करके आप मेरे पास इलाज करा सकते हैं। सबसे ज्यादा उम्र की कौन महिला थी अभी हाल फिलहाल में जो प्रेग्नेंट हुई? अभी तो एक 25 साल उनका था, शादी हुआ था 25 साल? 25 साल पहले शादी हुआ था उनका, और उनका एज 41 के आसपास में है, और वो 3 टाइम फेलियर होने के बाद और मेरे पास फर्स्ट बार में पॉजिटिव हुई। मतलब 3 टाइम दूसरे आईवीएफ में फेल होने के बाद फर्स्ट टाइम आपके यहाँ? हाँ, 3 टाइम्स फेलियर है, वो कहीं और सेंटर में 3 टाइम्स फेलियर है और मेरे पास फर्स्ट बार पॉजिटिव है, और वो मैंने कि लिटरली बहुत खुश है। तो मैंने कि हमको सुबह में ही क्योंकि चेक करके आई थी तो बोली कि सर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव है, तो हम लोग को भी लगता है कि अरे भाई चलिए, हम जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं
जिस चीज़ के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए पूजा मैम दिन रात अपना एकदम, हम 12 बजे में मैम को फ़ोन करते हैं ना कि मैम ये प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो मैम कभी हिचकिचाती नहीं है, बोलती हैं कि तुरंत उसको ये प्रॉब्लम है तो ये चीज़ करो, उसको हेल्प करो। तो सर केयर में भी आईवीएफ सेंटर में या फिर किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है तो ये होता है कि उस तरह का केयर नहीं मिल पाता है, लेकिन हम तो सोचते हैं कि ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ही पूरा केयर का ट्रीटमेंट है। तो पूजा आईवीएफ का एक केयरिंग के नाम से भी हॉस्पिटल को जाना जाता है, पूरा फैमिलियर माहौल है। पेशेंट को हम लोग सोचते हैं कि जितना हो सके उतने हम लोग फ्रीडम दें, उसको अपने सेंटर पर जितना हो सके ना एंजाइटी से दूर रखें, क्योंकि सर एंजाइटी से अगर कोई पेशेंट दूर है तो उसका काम अच्छा होगा, वो खुश होकर के अपना काम करें। यही पूजा आईवीएफ का और पूजा मैम का ये है सर कि पूरा खुश होकर के पेशेंट अपने काम करें और पॉजिटिव होकर के जाएं सर।